नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए के अंदर भूचाल की स्थिति है और भूचाल बढ़ा दिया है, बवाल बढ़ा दिया है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने। एनडीए के अंदर क्या चल रहा है, जीतन राम मांझी का एक बयान इस बात के मजबूत संकेत देता है कि आखिरकार एनडीए में किस तरह की स्थिति चल रही है। एक तो ऐसा लगता है कि जैसे एनडीए के अंदर मोदी का हनुमान बनने की कोई रेस चल रही हो, मोदी के हनुमान बनने की कोई होड़ चल रही हो। अब तक तो चिराग पासवान ही मोदी के हनुमान कहे जाते हैं या मोदी का हनुमान कहकर चिराग पासवान को संबोधित किया जाता है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार से लगातार मिल रहे हैं, गुलदस्ता लेकर उनके घर जा रहे हैं, चिराग पासवान और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री जिस तरह से बेहतर होती दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि चिराग पासवान अभी भी मोदी के हनुमान हैं या नीतीश कुमार के हनुमान हो गए हैं। लेकिन जीतन राम मांझी भी क्या मोदी के हनुमान बनने की होड़ में शामिल हो गए हैं? क्या जीतन राम मांझी भी मोदी के हनुमान बनना चाहते हैं या जीतन राम मांझी भी इस होड़ में शामिल हो गए हैं कि भाई उनको भी मोदी का हनुमान समझा जाए, माना जाए? जीतन राम मांझी जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे तो यही लगता है। जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की खूब तारीफ कर रहे हैं और यहां तक कि जीतन राम मांझी यह भी कर देते हैं कि जेडीयू एक तरफ कह रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार को हर कीमत पर विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार के लिए ये जरूरी है। और यहां तक कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये प्रस्ताव पास होता है तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिल ही नहीं सकता। ये तो पत्थर पर सिर पटकने जैसी बात है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। तो बीजेपी की तरफ से, मोदी की तरफ से बैटिंग करते हुए एक तरह से सुना भी देते हैं जेडीयू को, नीतीश कुमार को, जिनकी ये मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और वर्षों पुरानी मांग रही है। ये बात अलग है कि जेडीयू अब किंग मेकर की भूमिका में है तो बहुत आक्रामक होकर अब इस मांग को आगे ला रही है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसको लेकर भी प्रस्ताव पास हुए हैं। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने एक और बयान दे दिया है, एक तरह से नीतीश कुमार को सुनाया ही है। और जीतन राम मांझी के बयान का लब्बो-लुआब यही है कि नीतीश कुमार ने एक तरह से उनको राजनीतिक रूप से निपटाने की कोशिश की, नीतीश कुमार ने उनको एक तरह से राजनीतिक रूप से किनारे लगाने की कोशिश की और मोदी ने, बीजेपी ने उनको सब कुछ दे दिया। जीतन राम मांझी ने आज जो कुछ कहा है उसका लब्बो-लुआब तो यही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से जीतन राम मांझी का अभिनंदन समारोह रखा गया था। बातें तो बहुत सारी की जीतन राम मांझी ने, लेकिन जीतन राम मांझी की आदत है जो नहीं बोलना होता है वो भी बोल देते हैं, दूसरे नेता जो नहीं कर पाते वो भी जीतन राम मांझी कर देते हैं, साफगोई से अपनी बात वो रख देते हैं। तो ये साफगोई उनके व्यवहार की सबसे अच्छी आदत आप कह सकते हैं, साफगोई तो अच्छी आदत ही है, लेकिन इसकी वजह से उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है, उनके बयानों पर इसलिए विवाद भी होता है, बवाल भी होता है। तो एक तरह से जीतन राम मांझी ने बिहार का सियासी माहौल गरमा दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने मुझे तो बुलाकर ये ऑफर दिया, पार्टी का विलय कीजिए नहीं तो गठबंधन से अलग हो जाइए। इस तरह की बात जीतन राम मांझी पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी दोनों एनडीए का हिस्सा है और बावजूद नीतीश कुमार को लेकर, उनके इस ऑफर को लेकर आज जिस अंदाज में जीतन राम मांझी ने कहा है, लब्बो-लुआब यही था कि नीतीश कुमार ने किनारे लगाना चाहा, नीतीश कुमार ने हमारी पार्टी को ही खत्म करना चाहा, मोदी ने, बीजेपी ने सब कुछ दे दिया है। हम चाहते हैं कि जीतन राम मांझी का पूरा बयान आप सुने, वो क्या कह रहे हैं, उसके बयान, उनके बयान का लब्बो-लुआब क्या है, उनके मायने क्या हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे और यह भी समझ जाएंगे कि दरअसल एनडीए में चल क्या रहा है। मत भूलिए कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार दोनों एनडीए का हिस्सा हैं और फिर भी जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को लेकर ये बोल रहे हैं या नीतीश कुमार को ऐसे सुना रहे हैं। बैठे हुए हैं हमारे मंच पर उपस्थित संतोष सुमन जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और
इनको भी बधाई देना चाहिए आप लोगों को, और मैं बधाई देता हूं कि ये आप लोगों की कृपा है कि 6 बरस के लिए हुए थे एमएलसी, 2024 गुजर गया, लग रहा था क्या होगा, परिस्थिति ऐसी आई कि अब 2030 तक के एमएलसी हो गए। इसलिए आप लोगों को बधाई देना चाहिए, और बधाई देना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार ने कहा था कि मांझी जी आप अपने पार्टी को मेरे पार्टी में मर्ज कर जाइए, मिला दीजिए। हम बुलाए, सब लोगों की राय लिया, कोई नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तब नीतीश कुमार जी ने कहा कि तब ठीक है, आप बाहर चल जाइए हमारे गठबंधन से। तब हम गठबंधन से बाहर आ गए, एनडीए के साथ हैं, और धन्यवाद देते हैं हम नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए के भाइयों को कि 6 बरस के लिए एमएलसी तो संतोष बना ही, एक विभाग का मालिक था और छोड़ा था, आज 3 विभाग का मालिक बन के बैठा हुआ है। इसलिए हम इसको भी बधाई देते हैं। और यहाँ पर अनिल बाबू तो जो अध्यक्षता कर रहे हैं, श्रीमती ज्योति देवी जी हैं,